भागवत महात्म्य के इस प्रसंग को संक्षेप में ही समेटते हुए हम सभी आइए प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, जिसमें 3 मंगलाचरण हुए हैं। एक मंगलाचरण भगवान वेदव्यास के द्वारा, दूसरा मंगलाचरण श्री शुकदेव जी के द्वारा, तीसरा मंगलाचरण श्री सूत पुराणी के द्वारा। ये तीनों मंगलाचरण अपने आप में अद्भुत हैं। तीनों के 3 भाव हैं। भगवान वेदव्यास जी ने भक्ति के भाव से, ज्ञान के भाव से मंगलाचरण किया है। भगवान शुकदेव ने वैराग्य के भाव से मंगलाचरण किया है और सूत जी ने भक्ति के भाव से मंगलाचरण किया है। व्यास धारा ज्ञान के लिए, शुक धारा वैराग्य के लिए, सूत धारा भक्ति के लिए प्रवाहित होती है और इस धारा के प्रवाह से निस्संदेह श्रीमद्भागवत महापुराण का यह क्रम प्रारंभ होता है। सबसे पहले भगवान वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर भाव से भगवान का ध्यान करते हुए मंगलाचरण किया है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा च आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भगवान वेदव्यास जी ने प्रार्थना की है, उस परम सत्य का स्मरण किया। वो परम सत्य कौन? जो जन्म आदि, सृजन, स्थिति तथा प्रलय का चक्र जिसके माध्यम से चल रहा है, जो श्रेष्ठता का पोषक है, निकृष्टता का निवारक है, ऐसी चेतन सत्ता जिससे ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ भी शक्ति प्राप्त करते हैं, जो आदि ज्ञान दाता है, जो संकल्प मात्र से ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, जिसके प्रभाव से जल में थल और थल में जल का आभास होता है, वैसे ही जिसके प्रभाव से यह त्रिगुणात्मक मिथ्या जगत भी सत्य प्रतीत होता है, उस स्वयं प्रकाशित, माया से अलग, माया से सदा मुक्त उस परम सत्य को, परम पिता परमात्मा को हम अपने हृदय में धारण करते हैं, हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। धीमहि शब्द से इस श्लोक का, इस सूत्र का उन्होंने समापन किया है। धीमहि शब्द गायत्री मंत्र का ही एक शब्द है। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन 9 शब्दों में धीमहि भी एक शब्द है जो गायत्री मंत्र से लिया गया है, जो हमें देवत्व को धारण करने की प्रेरणा देता है, जो हमारे भीतर के देवत्व को जागृत करने की प्रेरणा देता है। भगवान वेदव्यास ने गायत्री मंत्र के सार के रूप में और गायत्री मंत्र के विस्तार के रूप में श्रीमद् भागवत का सृजन किया है। वेदों का सार गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र का विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण है। गायत्री मंत्र के एक अक्षर से ही श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है। उस परम सत्य को धारण करने वाला
जिसे श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास सत्य कहते हैं, गायत्री मंत्र उसी को सविता कहता है। सविता प्रसविता भव, जो पूरे विश्व का ब्रह्मांड का प्रसव करता है, जन्म देता है, वो सविता है। और उसी को परम सत्य कह करके भगवान वेदव्यास ने प्रणाम किया है। वो परम सत्य कौन है? गायत्री मंत्र का ही देवता वो सविता है, जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। उस सविता देवता को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, और वह सविता देवता की शक्ति, वह सत्य की शक्ति हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, हमें भगवान की ओर प्रेरित करे। हम श्रद्धा वनत हो करके सविता की सत्य की शरण में जाते हैं। वो सत्य जब हमारे अंतःकरण में उतर जाता है तो वही हमें श्रेष्ठता की ओर बढ़ाता है और हमारे भीतर की निकृष्टता का विनाश करता है। यहाँ ईश्वर के विषय में एक बात कही गई है, और वो बात ये है कि वो इस संसार का जन्मदाता है, वो इस संसार को चलाने वाला है, वो इस संसार को मिटाने वाला है। ये संसार जो चलायमान है, यहाँ जो कुछ भी है वो केवल और केवल ईश्वर की शक्ति के कारण ही है। यदि ईश्वर की शक्ति समाप्त हो जाए तो फिर साथियों इस संसार में कुछ भी टिक नहीं सकता। ये पंखा, ये बल्ब तभी जल रहे हैं, ये कूलर तभी चल रहा है जब इसमें विद्युत की ऊर्जा है। उसी प्रकार हम और आप तभी चल रहे हैं जब हमें ईश्वर की ऊर्जा है। वो ऊर्जा एक बार निकल गई तो ये जीव शव बन जाता है, और यदि इस जीव में शिव है तो फिर ये शव नहीं बनता। इसलिए उस परमात्मा को यहाँ पर किसी एक भगवान की बात नहीं कही गई है तो ये कृष्ण कथा है, तो ये भगवान की कथा, पर इसमें कृष्ण की पूजा नहीं है, इसमें राम को धारण करने के लिए नहीं कहा गया, इसमें परशुराम को धारण करने के लिए नहीं कहा गया, इसमें ब्रह्मा जी शिव जी के धारणा की बात नहीं है, इसमें माँ अम्बे के धारणा की बात नहीं है। ये कथा उन सब के लिए है जो किसी भी भगवान को न मानते हो, पर सत्य को तो सब मानते हैं, सविता को तो सब मानते हैं। सविता को साक्षात सवेरे सूर्योदय में हम देखते हैं। सविता वो नहीं जो सूर्य है, बल्कि सूर्य को भी जो प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा को भी जो प्रकाशित कर रहा है, वो अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक सविता है। उस सविता को धारण करने की बात है, उस सत्य को धारण करने की बात है। आप अपने परिवार के मालिक हैं, तो आपके परिवार में वही रह सकता है जो आपके अनुशासन को मानता हो, जो आपको मानता हो। उसी तरह ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है। इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को उसके अनुशासन को मानना पड़ता है, उसके अनुशासन को स्वीकार करना पड़ता है। जो उसके अनुशासन को न माने, जो उसके अनुशासन को स्वीकार न करे, वो इस दुनिया में कदापि रह नहीं सकता, वो रहने के योग्य नहीं है। उसी प्रकार साथियों भगवान वेदव्यास यही कहते हैं कि उस सत्य को धारण करो, उसके अनुशासन को धारण करो। और उसका अनुशासन क्या है? उसका अनुशासन कर्म फल सिद्धांत के रूप में प्रकट होता है। एक ही अनुशासन है, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। एक ही सिद्धांत, एक ही अनुशासन कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा, पाप करोगे तो कष्ट मिलेगा। यही एकमात्र ईश्वर का अनुशासन है, और वो न्यायकारी है। न्यायकारी न होता तो ये दुनिया चल न पाती। इस दुनिया में विचार करके देखिए, 84 लाख योनियां हैं, और उन योनियों में भी न जाने कितने प्रकार के लोग हैं, न जाने कितने जलचर, न जाने कितने नभचर, न जाने कितने थलचर, उसमें भी अनेकानेक लोग। यदि आप उनकी गणना करना प्रारंभ करें तो इस सृष्टि के, इस धरती को कागज बना दीजिए, तब भी आप इन प्राणियों की गणना नहीं कर सकते। और यदि इन प्राणियों के लिए एक जैसे न्याय का, कर्म फल का नियम ना हो तो भगवान कभी इस सृष्टि को भी चला नहीं सकता। क्योंकि कौन न जाने कब कौन सा कर्म कर रहा है और उस कर्म का उसे क्या परिणाम मिल रहा है, ये तो किसी सिद्धांत के आधार पर ही चलेगा। आप
भगवान के सिद्धांत को भगवान की स्तुति करके मिटा नहीं सकते। आप मंदिरों में कितनी भी घंटियां बजा लें, कितनी भी अगरबत्ती जला लें, कितना भी पूजा कर लें, कितनी भी भगवान की स्तुति कर लें, उसे न स्तुति से प्रसन्न किया जा सकता है, न निंदा से नाराज किया जा सकता है। भगवान को प्रसन्न करना है तो केवल और केवल धर्म से प्रसन्न किया जा सकता है। धर्म ही वो श्रेष्ठ कर्म है जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाता है, और अधर्म ही वो दुष्कर्म है जो मनुष्य को परमात्मा से दूर ले जाता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है तो हम उस श्रेष्ठ धर्म को, उस श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से ही उसे पा सकते हैं। पूजा से कोई नहीं पा सकता, स्तुति से कोई नहीं पा सकता, चापलूसी से कोई नहीं पा सकता, क्योंकि आपके द्वारा किया गया वो हर पल देख रहा है, हर क्षण देख रहा है, उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। गरुड़ पुराण में लिखा है, एक बात लिखी है, गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि भगवान के कुछ ऐसे पार्षद हैं जो हमेशा आपके साथ हैं। पहला, सूर्य, यदि दिन में कोई पाप करिए तो सूर्य देखेगा। दूसरा, रात में करो तो चंद्रमा देखेगा। सूर्य और चंद्रमा को भगवान का नेत्र कहा गया है। सूर्य शशांक वहनी नयनम, ये भगवान के नेत्र हैं। कौन? सूर्य। शशांक यानी शशि, शशि यानी चंद्रमा, भगवान के नेत्र हैं। तो दिन में सूर्य की आंख खुली है और रात में चंद्रमा की आंख खुली है। फिर मन में एक प्रश्न होगा कि भैया भोर में तो न सूर्य है न चंद्रमा है, बादल छा जाए तो सूर्य भी गायब, चंद्रमा भी गायब, तब तो कोई नहीं देख रहा। तब भगवान ने कहा कि उस समय पवन देख रहा है, उस समय जल देख रहा है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पवन न हो, और जहां पवन नहीं है वहां आप भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही सूर्य है, पवन है और जल है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जल न हो। आप यहां हैं, नीचे चले जाइए, जल मिलेगा और ऊपर पवन मिलेगी। तो आप कब कोई अपराध करेंगे जब आपको कोई ना देखे? भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा ये तो दूर की बात है, पर भगवान के गणों से ही हम नहीं बच पा रहे हैं। राजा हमें चोरी करते हुए देखे न देखे वो तो बाद की बात है, पर हम राजा के सिपाहियों से तो बच पावें। उनके सिपाही तो हमेशा देख रहे हैं, और भगवान के सिपाही कौन है? यही पवन है, यही जल है, यही सूर्य है, यही शशांक है जो हर पल हमें देख रहा है। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। हमेशा भगवान हमारे साथ है। हो पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता मुझे है सदा, कोसता दोष देता मुझे है सदा। मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। भाव भरी तालियां बजाइए।
मेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। कर्ण यह पाप संकेत करता हूँ मैं, कर्ण यह पाप संकेत करता हूँ मैं। लिप्त विषयों में खो सीख मेरी भुला, लिप्त विषयों में खो सीख मेरी भुला। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। हरि बोल। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके। इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे। किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़ कर, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़ कर। घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं, घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू। ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण। नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं, नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो हम ईश्वर को साथियों देख नहीं पाते तो ईश्वर क्या करे। उसने तो हर पल हर क्षण हमारे हृदय में रह करके अपना साथ दिया है। उसके बाद भी हम उसके द्वारा बनाए गए अनुशासन का पालन न करें और ये सोचें कि वो हमें नहीं देख रहा है। अच्छा, वो नहीं देख रहा है, जब ये विश्वास होता है तभी तो हम अपराध करते हैं। कोई विद्यालय में विद्यार्थी जाए और वो तब तक शरारत नहीं करता जब तक उस विद्यालय का अध्यापक उसके कक्षा में होता है। जब अध्यापक नहीं होता तभी वो विद्यार्थी आपस में लड़ाई झगड़ा और गलत कार्य करते हैं। उसी प्रकार बच्चा घर पे हो तो वो तभी गलत करता है जब उसके माँ बाप नहीं देख रहे होते। लेकिन ये संभव ही नहीं है कि भगवान हमें नहीं देख रहा है। इसलिए उस परम सत्य को जो माया से परे है, जो स्वयं प्रकाशित है,
और जिसके नाते ये सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, सारे जगत को प्रकाशित करने वाले उस परम सत्य, उस परम परमात्मा को हम अपने हृदय में धारण करें। देखो, ये नहीं कहा कि हृदय में स्थान दें, ये कहा कि हृदय में धारण करें। स्थान आप क्या देंगे? स्थान तो वो पहले से ही उसका उसमें है। भगवान ने गीता में कहा कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्थात हृदय प्रदेश में ही हे अर्जुन ईश्वर प्रतिष्ठित है, विद्यमान है, तभी तो वो हृदय धड़क रहा है। यदि ईश्वर न होता तो हृदय की धड़कन रुक जाती। अब वेदव्यास जी ये नहीं कह रहे कि ईश्वर को उसमें स्थापित करो, स्थापित है पर उसकी धारणा कर लो। धारणा यानी स्वीकार कर लो कि वो उसमें बैठा है। यदि स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें ईश्वर की कृपा मिलेगी, और यदि स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें कृपा कहां से मिलेगी? मंदिर है, मंदिर में शिवलिंग है। जिसने कभी शिवलिंग न देखा हो, न जाना हो, न पूजा हो, न उसके बारे में सुना हो, एकदम अनभिज्ञ हो, और उस मंदिर में कोई भगवान का चित्र ना हो, कोई मूर्ति ना हो, कोई फोटो ना हो, केवल बीच में एक शिवलिंग हो, तो वो अज्ञानी व्यक्ति जाएगा तो उस मंदिर में भगवान है तो सही, उसके मानने न मानने से वो शिवलिंग हट नहीं जाएगा। लेकिन यदि वो मान लेता और ये धारणा बना लेता कि ये शिवलिंग है, तब तो भैया उस पर शिव की कृपा हो जाती। लेकिन वो तो उसे एक पत्थर का टुकड़ा मान रहा है। उस पत्थर पर चढ़ करके उसके ऊपर के लगे हुए धातु के कलश को वो चुराने के लिए तत्पर है। अगर वो उसे शिवलिंग मानता तो उस पर शिव की कृपा होती। शिवलिंग न मानकर पत्थर माना तो केवल उस धातु के मटके को ही पा सका और उसे कुछ भी न मिला। इसलिए ये धारण करना है, ये स्वीकार करना है। और जिस दिन हमने ये स्वीकार कर लिया कि ईश्वर हमें देख रहा है, उस दिन से फिर हमसे कभी कोई अपराध नहीं होगा, कभी कोई हम असत्य वचन नहीं बोल पाएंगे, कभी कोई गलत कार्य में मन नहीं लगेगा। आप रत्ती भर कुछ गलत नहीं कर सकते जब आपको हमेशा ये लगे। और जीवन का लक्ष्य ही यही है। आप जितने भी अनुष्ठान करते हैं, जितने भी धर्म करते हैं, जितने भी पूजा पाठ करते हैं, जितनी भी उपासना, जितने भी उपवास, जितने भी उपनिषद का गान करते हैं, उन सबके पीछे एक ही भाव है कि ये मान लो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। और जब ये मान लोगे तो तुम्हें जानने को भी मिल जाएगा कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। भागवत की कथा सुनिए तो वो कथा यही प्रदान करती है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। प्रहलाद के जीवन की वो घटना याद करके देखिए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहां है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, कहां नहीं है हमारा विष्णु? क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा, क्यों ये खंभा इस धरती से बाहर है, इस सृष्टि से बाहर है? सब कुछ विष्णु का बनाया हुआ है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, हर जगह विष्णु है। तो इस खंभे में भी अवश्य है। बात उस खंभे में नहीं है। सिद्धांत के अनुसार देखें तो इसमें भी भगवान विष्णु है, इस खंभे में भी। लेकिन इस खंभे को तोड़ने पर हमें विष्णु नहीं मिलेंगे। वो क्यों आए, क्यों मिले? क्योंकि प्रहलाद मानते हैं, प्रहलाद ये धारणा बना चुके हैं कि विष्णु सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। और हम लोगों ने अभी ये धारणा नहीं बनाई है, हम लोगों को ये विश्वास नहीं है। अगर ये विश्वास होता तो फिर हम कभी डरते नहीं, हम कभी घबराते नहीं। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। एक राजा हुए, उनका विवाह हुआ, बारात नदी पार करके जाने वाली थी। उस नाव पर राजा बैठे, राजा के साथ उनकी नवविवाहिता पत्नी बैठी और बाकी सारे बाराती दूसरे नाव से चले गए। राजा अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर नाव पर भ्रमण करते हुए नदी पार कर रहे थे। इतने में जोर का तूफान आया, नदी में भंवरें आईं, ऐसी लहरें उठी मानो नाव को पलट देंगी, नाव को उलट पलट कर रख देंगी, नाव विखंडित हो जाएगा।
सारे नाव के यात्री सब दुखी परेशान, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई भविष्य में अपनी सारी योजनाओं को विध्वंस होते देख रहा है। सब भयभीत हैं, सब चिंतित हैं, सब आकुल व्याकुल हैं, सब भावातुर हैं, सबके मन में डर है, कोई चैन से नहीं बैठा। पर वो राजा जिसका विवाह हुआ वो आराम से उस नाव पर बैठ करके मुस्कुरा रहा है। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने कहा, आप कैसे हैं? सब डरे हैं, सब मरे जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? राजा ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके बड़ी जोर से रानी के गर्दन पर रखा। उसके बावजूद भी रानी मुस्कुराई, कहने लगी कि हे राजन, इस आपत्ति के समय में आपको ये कैसा मजाक सूझ रहा है कि आप मेरी गर्दन पर तलवार रख रहे हैं? राजा ने पूछा, देवी तुम्हें डर नहीं लगा? देवी ने कहा, मुझे डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे मैं तेरा पति हूं वैसे वो मेरा पिता है और उसके रहते मैं कैसे डर सकता हूं? मुझे डर किस बात का जब वो हमेशा मेरे साथ है। यही भाव प्रहलाद का है। प्रहलाद कभी नहीं डरे, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें ये विश्वास है, ये धारणा है उनके जीवन में कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा हमें देख रहा है। उस परम सत्य को, उस परमात्मा को ही हम अपने जीवन में धारण करें। धारण ही करना है साथियों, धारणा ही बनानी है कि ईश्वर है हमारे साथ।